change of variables, Cartesian to polar. Sometimes the evaluation of double integral becomes more convenient by a suitable change of variables from one system to another system. The Cartesian variables x and y may be changed to polar variables r and theta by the relations x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Let us have double integral I equal to double integral for region R फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx इंटू dy, यानी कि एक्स वाई के इस फंक्शन का एक बार x के रेस्पेक्ट और एक बार y के रेस्पेक्ट, ये डबल इंटीग्रल है रीजन R में। तो इसको हम कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स वाई से r थीटा में ले जाएंगे। टू चेंज द वेरिएबल्स फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म, पुटिंग x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. The double integral this is transformed to this I equal to double integral for region R, ये f फंक्शन ऑफ x की जगह r cos theta, y की जगह इसमें r sin theta रख दिया। और जैसे कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स x और y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, तो उनके करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंशियल dx dy यहाँ पर ये आ रहे हैं, तो r और थीटा में हो गए dr और d थीटा, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है जैकोबियन j से होता है। तो वेयर j इज द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा, एंड दिस इक्वल टू 2/2 का ये डिटर्मिनेंट x और y के पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा। तो देखिए पहले x का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r, ये है डेल एक्स और डेल आर, और विद रेस्पेक्ट टू थीटा ये डेल एक्स और डेल थीटा। और फिर इस सेकंड रो में y का पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r, डेल y और डेल r, और विद रेस्पेक्ट टू थीटा ये डेल y और डेल थीटा। एंड दिस इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये x इक्वल टू जो r cos थीटा है, इसका r के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करें थीटा कांस्टेंट की तरह से, तो ये डेल एक्स ओवर डेल आर हो गया 1 इंटू कॉस थीटा। ये इसी तरह से डेल एक्स ओवर डेल थीटा करें हम, तो आर कांस्टेंट की तरह से थीटा के रेस्पेक्ट इसका हो गया कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये डेल एक्स ओवर डेल थीटा हो गया माइनस आर साइन थीटा। सिमिलरली डेल वाई ओवर डेल आर, इस वाई का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट थीटा कांस्टेंट की तरह से, तो ये हो गया 1 इंटू साइन थीटा, और जब इसका थीटा के रेस्पेक्ट करें आर कांस्टेंट की तरह से, तो ये आर इंटू कॉस थीटा ये हो गया। और इस डिटर्मिनेंट को जब हम खोलें तो कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा, तो ये आर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन आ गया ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आर आ गई, यानी कि जैकोबियन जे इक्वल टू आर ये हम यहाँ पे रख देते हैं। Thus we get this integral I इक्वल टू, ये कार्टेशियन वाला इक्वल टू दिस पोलर फॉर्म, यहाँ पे j की जगह r कर दिया, तो ये हो गया इंटीग्रल I इक्वल टू डबल इंटीग्रल फॉर रीजन R, दिस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो था x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, और यहाँ पे dx dy थे कार्टेशियन एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग, ये dx dy, और यहाँ पर पोलर r और थीटा में ये हो गए r dr इंटू डी थीटा। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस तरह से कार्टेशियन एक्स वाई में ये dx dy होते हैं, पोलर r थीटा में होते हैं r डी थीटा इंटू डी आर। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो और ये डी आर डी थीटा या डी थीटा डी आर यहाँ पे जैसे भी रखेंगे, r को तो हमें इधर रखना पड़ेगा। तो ये r और थीटा का पूरा ये फंक्शन है। ठीक है, और इसका एक बार r के रेस्पेक्ट और एक बार थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा, और इस रीजन r के लिए जो भी लिमिट होंगी वो लगा के इसको हम करेंगे। नोट दिस चेंज, यानी कि कार्टेशियन से जो पोलर में हमने किया है, इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज ए सर्किल और ए पार्ट ऑफ सर्किल। तो इसमें ये सर्कुलर के केसेस में ये पोलर फॉर्म बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहती है। अब इसके हम सवाल करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल 1, ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल
दिस डबल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, दूसरे की भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई टू पोलर कोऑर्डिनेट्स and hence evaluate it. Also show that integral 0 to infinity e to the power minus x square dx equal to under root pi by 2. तो ये जो कार्टेशियन में डबल इंटीग्रल है इसको ट्रांसफॉर्म करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ऐसा ये करवा रहे हैं और फिर इसकी वैल्यू भी निकलवा रहे हैं एंड हेंस इवैल्यूएट इट। पोलर में इसको चेंज करके फिर कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी हेल्प से ऑल्सो शो दैट दिस इंटीग्रल इक्वल टू इतना, ये प्रूव भी करना है। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल ये हमने ले लिया। हियर द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर बोथ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसमें एक्स की लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी और वाई की लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी। इसको यहाँ पे कार्टेशियन में देख लीजिए, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स की लिमिट 0 से इन्फिनिटी और वाई की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है। सो वी आर टू कंसीडर ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Now the Cartesian variables x and y are changed to polar form by putting x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. ठीक है, ये इसमें पुट हम करेंगे, जहां भी x और y है उनकी जगह पे ये हम रख देंगे r और थीटा के टर्म्स में। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। आप यहाँ पे देखिए ये पोलर फॉर्म भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये एनी पॉइंट यहाँ पर ये जो है इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए ये इतनी डिस्टेंस जो एक्स है तो ये और ये इतनी डिस्टेंस वाई है। पोलर फॉर्म में ये रेडियस वेक्टर, ये इतनी डिस्टेंस ये आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ये वाई है इतना, ये वाई इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखें आर की वैल्यू तो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है और ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे इस लाइन पे थीटा इक्वल टू 0 है और यहाँ से चलते चलते इस लाइन पे यानी कि वाई एक्सिस पे आ गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये करस्पॉन्डिंग लिमिट हो गई। रीजन आर हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें यहाँ पर लिखी हुई है कि आर वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। हेंस द डबल इंटीग्रल इज ट्रांसफॉर्म टू दिस। ये जो आई इक्वल टू इतना, ये हमारा कार्टेशियन में डबल इंटीग्रल है। दिस इक्वल टू, ये डबल इंटीग्रल, इसकी लिमिट ये आर की लिमिट 0 से इन्फिनिटी और थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गई, और ये ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर के बराबर। यहां से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन हो जाता है। ये आप जानते हो डायरेक्ट भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और ये डी एक्स डी वाई की जगह पर रख दिया हमने आर डी आर इंटू डी थीटा। ठीक है, और इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर और थीटा मिक्स नहीं है तो ये हम अलग अलग कर सकते हैं। ये आर वाला हमने यहाँ पे लिख लिया इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू, ये इसको हम इधर ले आए, ठीक है, बाहर ये ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर को इस इंटीग्रल से हम बाहर ले आए, तो इंटीग्रल हो गया ये वाला 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। फिर बाद में मैंने इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है इंटीग्रेशन के लिए, ये इतना यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे बचा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा। तो ये तो सिंपली थीटा के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल जब हमने किया तो ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशियल डी हट गया, ये थीटा आ गया, और इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2 यहाँ पे लगा दी। और इसके इंटीग्रेशन के लिए हम देखें कि जब ये जो आर स्क्वायर है ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूं, आर स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट करें हम तो ये 2r dr इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे कि इस 2r dr की जगह पे तो हो गया ये dt, तो इससे हमें मिल जाएगा ये इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस टी, ये आर स्क्वायर को हमने टी मान लिया, e टू पावर माइनस टी हो गया, और ये 2r dr हो गया ये dt, और ये अपॉन में 2 ये रखा हुआ है। ठीक है, फिर इसका ये इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर माइनस टी का e टू दी पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, और ये 2 यहाँ पर ये कांस्टेंट
मल्टीप्लीकेशन में ये इतना, ये हो गया इस तरह से। और फिर t की जगह वापस हम ये रख दें r स्क्वायर, तो इसका ये इंटीग्रल हो गया e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन -2, ये हो गया इसका इंटीग्रल माइनस आर स्क्वायर अपॉन -2। ठीक है, ये हम वैसे ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आर स्क्वायर की जगह कुछ रख लिया माना कि टी, तो इससे हम डायरेक्ट भी ये इतना लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने इसकी यहाँ पे दिखा दी है, और फिर इस पे लिमिट लगा दी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें अपर लिमिट थीटा की जगह हमने लगा दिया ये π/2 माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह ये 0 लगा दी, और इसमें करें हम आर की जगह अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाई, तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया 0, 0 अपॉन -2, ये पूरा 0 हो गया। और लोअर लिमिट के लिए माइनस किया, ठीक है, और इसमें आर की जगह लोअर लिमिट 0 रख दिया, तो e टू द पावर -0 वो तो 1 हो गया, और ये अपॉन -2, ठीक है, ये इतना हो गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये 1/2 इंटू π/2, तो हो गया π/4 इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पहला काम ये हुआ कि इस इंटीग्रल को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एक इसका हम आंसर कह सकते हैं। और फिर इसकी वैल्यू निकलवाई थी, तो कैलकुलेट करके इस इंटीग्रल की वैल्यू इतनी आ गई, ये आंसर हो गया। और अब इसकी हेल्प से ये वाला इंटीग्रल जो पूछा गया है, तो इसमें अगेन दिस इंटीग्रल आई इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल है हमारा कार्टेशियन में, इसी को देखें हम कार्टेशियन में, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने अलग अलग लिख लिया। और इसमें ये अलग अलग करते हैं एक्स और वाई, क्योंकि आपस में तो इंडिपेंडेंट है, तो ये हमने अलग कर दिया। ये दिस इंटीग्रल इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इस बाई वाले इंटीग्रल से हम इधर ले आए बाहर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये, और इसमें अंदर बचा ये e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इसमें हम जहां भी बाई है पूरे में बाई की जगह पे एक्स कर सकते हैं, तो ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल दोनों सेम हो गए, यानी कि इस वाले इंटीग्रल का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आई इक्वल टू ये वाला जो इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू निकाली है हमने π/4, तो दिस इंटीग्रल इक्वल टू π/4, तो ये वाले इंटीग्रल का स्क्वायर इक्वल टू π/4, तो दोनों साइड से हमने स्क्वायर रूट कर दिया। देन दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू अंडर रूट π/2, ये आंसर हो गया इस इंटीग्रल का। एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 and x to under root 2x minus x square under root x square plus y square dx dy by changing to polar coordinates. Solution, here y की लिमिट है y बराबर x से y बराबर अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, हियर y है इतना, x से लेकर के अंडर रूट इतना, इतने के बीच में, एंड x की लिमिट है 0 से 1। ठीक है, इसमें ये y आ रहा है, ये तो इसमें जो x आ रहा है ये तो y की लिमिट है इतनी, और उसके बाद x की लिमिट ये है कांस्टेंट 0 से 1। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द लाइंस बाय द लाइन y इक्वल टू x एंड द सर्किल, ये y इक्वल टू इतना जो है अंडर रूट इतना जो है ये सर्किल बन रहा है, क्योंकि इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसका स्क्वायर करके, y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से अंडर रूट हट गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन सबको हम इधर ले गए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब बनाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे है, और प्लस 1 जो इधर आया तो हमने इस साइड में भी ये 1 रख लिया, और ये प्लस वाई स्क्वायर रखा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है 1 0 पर और रेडियस है इसकी 1। ये सर्किल हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, ये रेडियस 1 का एक सर्किल जिसका सेंटर 1 0 पर, यहाँ से ये डिस्टेंस 1 है। ठीक है, तो ये x बराबर 1 और इस एक्सिस पर y बराबर 0, ये इसका सेंटर है 1 रेडियस का, ये हमने सर्किल बना दिया। तो ये y एक्सिस को यहाँ पर ये टच कर रहा है ओरिजिन को, ओरिजिन पर। ठीक है, तो ये सर्किल है यहाँ पर,
और ये लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स से लेकर के और y इक्वल टू यहां इस सर्किल तक, ये हो गई y की लिमिट, और x की लिमिट है 0 से 1, x की लिमिट 0 से 1। तो इस तरह से ये वाला रीजन है। अब इसको पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, वी पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। देन वी हैव, इसकी जो लिमिट है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें x की जगह हमने आर कॉस थीटा रख दिया, दिस इक्वल टू 0, तो इससे मिल गया हमें r इक्वल टू 0, और कॉस थीटा इक्वल टू 0 से मिल गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। और दूसरा हम ये देखें कि जो बाई स्क्वायर इक्वल टू इतना जो है ये सर्किल, इस सर्किल पे हम देखें एक्स स्क्वायर को हम इधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है। तो इसमें x की जगह रख दिया हमने ये आर कॉस थीटा, तो दिस इक्वल टू 2 आर कॉस थीटा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, इसी से x इक्वल टू आर कॉस थीटा, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा से ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर। अब ये दोनों साइड से हमने इसमें ये, वैसे हम ये देख सकते हैं, तो इसको एक साइड में ले जा करके आर की एक वैल्यू तो 0 मिली, जो कि यहीं पर यहाँ पे हमें पहली मिल चुकी है, तो उसको हमने छोड़ दिया, और फिर यहाँ से आर की दूसरी वैल्यू मिल गई हमें 2 कॉस थीटा। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं हम, इसको हम इधर ले गए, आर कॉमन ले आए, और ये आर माइनस, इसमें से आर माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इससे एक तो आर इक्वल टू 0 जो कि यहाँ पे ये मिल चुका है, और दूसरा दिस इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये हमें मिल गया। और ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो इस पर हम देखें, y की जगह हमने आर कॉस, y की जगह तो ये आर साइन थीटा रखा, और x की जगह आर कॉस थीटा, इस तरह से दोनों को ये बराबर रख दिए। तो इससे हम देखें कि कॉस थीटा और साइन थीटा जब बराबर हो रहे हैं, तो इससे थीटा की वैल्यू पाई 4 मिल रही है। तो इस तरह से हमें इसमें लिमिट मिल रही है, थीटा की लिमिट पाई/4 से पाई/2, और आर की लिमिट 0 से आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। इस फिगर में हम देख लें कि इस रीजन के लिए हम देखें, ये आर जो है आर इक्वल टू 0 से लेकर के, और ये इस कर्व पे जो जा रहा है, इस कर्व पे आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा है, यानी इस सर्किल पर। और थीटा की लिमिट यहाँ पे इस लाइन पर, लाइन y इक्वल टू एक्स पर, यहाँ पे है इस लाइन पे थीटा इक्वल टू पाई/4, और यहाँ पे है ये लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बनाने के लिए, इस रीजन के लिए यहाँ तक चलना पड़ा इस एंगल को। तो इस पर है थीटा इक्वल टू पाई/2, ये थीटा की लिमिट पाई/4 से पाई/2 कांस्टेंट, और ये आर की लिमिट 0 से लेकर के, और ये इस सर्किल पे जाएगी आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये लिमिट हो गई इसमें। सो दिस इंटीग्रल, ये कार्टेशियन वाला आई इक्वल टू, यहाँ पे हम देखें इक्वल टू, ये डबल इंटीग्रल, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह तो ये आर स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर का अंडर रूट ये आर आर बचा, चलो इसको आर ही रखता हूं मैं, और फिर डी एक्स डी वाई की जगह जो रखते हैं ना, आर डी आर इंटू डी थीटा, चलिए यहाँ पे मैं आर अलग से कर देता हूं, तो फिर ये आर इंटू आर, फिर ये आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हो गया, और इसमें आर की लिमिट 0 से 2 कॉस थीटा, और थीटा की लिमिट पाई/4 से पाई/2, यहाँ पे ये रख दी। तो पहले इसमें हम आर के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि उसमें थीटा आ रहा है, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया r³ 3, और इसमें आर की लिमिट लगा दी 0 से 2 कॉस थीटा। ठीक है, और ये थीटा वाला एज इट रखा हुआ है। सो दिस इक्वल टू, ये हो गया हमारा, जब इसमें हमने लगाई आर की जगह अपर लिमिट 2 कॉस थीटा, तो उसका क्यूब हो गया, तो ये 8 इंटू कॉस क्यूब थीटा, 8 कॉन्स्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, और ये 3 कॉन्स्टेंट ये बाहर ले आए, ये आ गया। और लोअर लिमिट जब आर की जगह 0 रखा, तो वो टर्म 0 हो गया, तो ये केवल इतना मिल गया। ठीक है, फिर अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए इसको हम कर दें कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज 8/3 इंटीग्रल पाई/4 टू पाई/2। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को कर दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा जो बचा,
तो इसमें हम इजीली इसको कर सकते हैं। साइन थीटा को जब हम टी मान लेंगे तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा डी टी। जब साइन थीटा को टी माना, इससे कॉस थीटा डी टी हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट टी की ये बन रही है। तो दिस इंटीग्रल आई इक्वल टू 8/3, ये इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया डी टी, और करस्पॉन्डिंग लिमिट थीटा की ये बन गई। जब थीटा इक्वल टू π/4, तो यहां पे रख के देख लीजिए, ये टी इक्वल टू हो गया 1/√2, और जब थीटा की लिमिट π/2, तो टी इक्वल टू हो गया 1, ये टी की लिमिट हो गई। फिर इसका टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, ये 1 का तो टी हो गया, और टी स्क्वायर का t³ और ये लिमिट लगा दी हमने। जब इसमें अपर लिमिट लगाई तो ये 1 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट लगाई, टी की जगह पे 1/√2, और ये इसका माइनस माइनस प्लस 1/3, तो यहाँ पे है पहले से कांस्टेंट, और टी की जगह ये लगाया 1/√2, इसका जो क्यूब हो गया, तो ये 2/√2, और ये 3 अलग से रखा हुआ है। तो ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया 2/9 ब्रैकेट में 8 माइनस 5/√2, इसका ये आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 3, इवेलुएट डबल इंटीग्रल 0 to a and 0 to √a square minus y square x plus y square dx dy by changing to polar coordinates। तो लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल, ये हमने रखा, और चेंजिंग कार्टेशियन टू पोलर वी हैव दिस इंटीग्रल i इक्वल टू, इसमें ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो ये आर स्क्वायर हो गया, और dx dy की जगह पे आर डी आर इंटू डी थीटा जो किया, तो ये आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर क्यूब हो गया, और ये करस्पॉन्डिंग लिमिट यहाँ पे थीटा की हमारी बन गई, जब एक्स की लिमिट 0 से a और y की लिमिट 0 से √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें हम देखें, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे सर्किल बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से इसको हम इधर ले गए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए का सर्किल बन जाएगा, ये आप बना के देख सकते हैं। तो इससे जो है आर की लिमिट 0 से ए जा रही है, और उस सर्कुलर रीजन के लिए जो है थीटा की लिमिट 0 से π/2 हो रही है। तो फिर इसमें हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये अलग अलग भी ले जा सकते हैं, इनको ये बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट लिमिट है, ये आर के रेस्पेक्ट ये आर क्यूब का हो गया r4/4, इसकी लिमिट 0 से a, और ये बाद में कर दें थीटा के रेस्पेक्ट, या फिर यहीं पे एक साथ भी कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें अपर लिमिट ये लगा दी हमने a की पावर 4/4, और लोअर लिमिट में 0 हो गया, तो ये बन गया, और फिर इंटीग्रेशन डी थीटा, ये थीटा हो गया, और लिमिट 0 से π/2 इसमें लगा दी, तो ये π/2 माइनस 0। ठीक है, π/2 इंटू दिस, ये हो गया पाई इंटू a4/8 आंसर। सिमिलरली एग्जाम्पल 4 और 5 ये आप कर सकते हैं, इसमें इवेल्युएट डबल इंटीग्रल 0 to 2a, और ये x to √2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी वो सर्किल बन रहा है जैसा ये इधर बन रहा था, बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे एक ही, इसमें एक ही जगह बन रख दे तो ये हो रहा है, यानी कि बिल्कुल वही चीज है। हाँ, इसी तरह का सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ओरिजिन और रेडियस ये जो है आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह से इसको कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में ये 0 to a and y to a x dx dy अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर y चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी ये हम इसी तरह से कर सकते हैं। ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये x की जगह आर कॉस थीटा रख देंगे, इसकी जगह आर डी आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग लिमिट हम आर और थीटा की यहाँ पर लगा करके इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप अच्छे से सारे सवाल करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।